नमस्कार, मैं डॉक्टर अपर्णा गोविल भास्कर। मैं एक लैप्रोस्कोपिक और पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। मैं मुंबई में सैफी हॉस्पिटल, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल और नमा हॉस्पिटल में अटैच्ड हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक हाइटिस हर्निया जो बीमारी है वो क्यों होती है, किन कारणों से हो सकती है और उसका इलाज कैसे किया जाता है। हाइटिस हर्निया क्यों होता है? ये काफ़ी कॉमन बीमारी है और इसके दो मेन रीज़न्स होते हैं, दो कारण होते हैं जिससे ये काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बढ़ती उम्र के साथ जैसे-जैसे मसल्स वीकनेस होती है, तो हाइटिस हर्निया जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। मसल वीकनेस के हिसाब से कोई भी हर्निया हो सकता है। हाइटिस हर्निया एक इंटरनल हर्निया है, जिसमें कि डायफ्राम के मसल्स की वीकनेस की वजह से हर्निया हो सकता है। सेकेंड रीज़न है मोटापा। ओवरवेट या ओबेसिटी की वजह से भी हाइटिस हर्निया और GERD यानी एसिड रिफ्लक्स के सिम्टम्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए एक ऑप्टिमम वेट पे काम करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इन पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि कंजेनाइटल रीजंस, जो कि हम लोग देखते हैं छोटे बच्चों में जब हाइटिस हर्निया नॉर्मली कंजेनाइटल हो सकता है। कई बार कोई इंजरी की वजह से भी, अगर डायफ्राम में कोई चोट लग गई है या इंजरी हो गई है तो उसकी वजह से भी हर्निया हो सकता है। और इसके अलावा अगर कोई बहुत ज़्यादा पेट के ऊपर स्ट्रेन पड़ रहा है, जैसे कि अगर क्रॉनिक कॉफ है या कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है और रोज़ रोज़ स्ट्रेन करना पड़ता है, तो भी हर्निया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसको जब ट्रीट करने की बात आती है तो ट्रीटमेंट का एक पार्ट होता है डायग्नोज करना। सबसे पहले होता है क्लिनिकल इवैल्यूएशन। क्लिनिकल इवैल्यूएशन के बाद इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा हम लोग इसको समझ सकते हैं कि ये पेशेंट को हाइटिस हर्निया है कि नहीं। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है अपर GI एंडोस्कोपी, जो कि बेसिकली दूरबीन के द्वारा हम लोग जांच करते हैं फूड पाइप की और पेट की, और उसमें ये पता चल जाता है कि हाइटिस हर्निया है कि नहीं है। और उसके अलावा ये भी पता चलता है कि रिफ्लक्स कितना है, और रिफ्लक्स की वजह से कोई अल्सर्स तो नहीं हो गए हैं। ये सारी चीज़ें हमें एंडोस्कोपी से जानकारी इसकी मिल जाती है। इसके अलावा हम एक बेरियम स्वॉलो टेस्ट कर सकते हैं, जो बेसिकली एक एक्सरे होता है जिसमें हम लोग बेरियम डाई पिला के एक्सरे करते हैं, और ये भी हमको बता सकता है कि पेशेंट को हाइटिस हर्निया है कि नहीं है। थर्ड टेस्ट होता है 24 आवर pH मैनोमेट्री, जो कि हमें बताता है कि कितने रिफ्लक्स के एपिसोड्स हो रहे हैं, और जो हमारा फूड पाइप है, खाने की नली है, उसकी मोटिलिटी कैसी है। ये सारे टेस्ट हैं जिससे कि ये पता चलता है कि हाइटिस हर्निया है कि नहीं है। अगर हाइटिस हर्निया की डायग्नोसिस होती है तो उसको हमें ट्रीट कैसे करना है। इनिशियल स्टेजेस में ऑफ कोर्स डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अलॉन्ग विद मेडिकल ट्रीटमेंट, तो मेडिकेशंस जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जिनको हम कहते हैं, जैसे पेंटोप्राजोल, या और भी कोई एंटासिड्स दिए जाते हैं। तो इसको नॉर्मली 6 to 8 वीक्स के लिए दिया जाता है अलॉन्ग विद अ गुड डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और बहुत बार पेशेंट्स के जो सिम्टम्स हैं वो अच्छी डाइट और लाइफस्टाइल से काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बावजूद सिम्टम्स हैं और मेडिकेशंस भी ले लिए हैं 6 से 8 हफ्ते के लिए, या इवन उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए, और फिर भी आराम नहीं हो रहा है, या अगर मेडिकेशन स्टॉप नहीं कर पा रहे, मेडिकेशन स्टॉप करने के बाद सिम्टम्स वापस आ रहे हैं, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि प्रॉबेबली पेशेंट को सर्जिकल इंटरवेंशन से ज़्यादा फ़ायदा होगा, और ऐसे केसेस में सर्जरी को कंसिडर किया जा सकता है। इसमें जो सर्जरी की जाती है वो दूरबीन से होती है, जिसको कि लैप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन कहते हैं। एंड ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, तो नॉर्मली 1 से 2 घंटे लगते हैं सर्जरी करने के लिए। एंड इसके बाद पेशेंट्स को नॉर्मली काफ़ी रिलीफ हो जाता है। तो ये सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज में पेशेंट है, कितनी सिवियरिटी है सिम्टम्स की, और इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट क्या आती है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान हम डिसाइड करते हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम्स है और आपको तकलीफ़ हो रही है, तो आई थिंक सबसे पहला स्टेप है कि आप डॉक्टर को विजिट करिए और इवैल्यूएट करिए, इन्वेस्टिगेट करिए, एंड फिर एक ट्रीटमेंट प्लान बना के उसको फॉलो करना है। थैंक यू वेरी मच।